हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी 500 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। मिसलेनियस क्वेश्चन उसमें आपके चल रहे हैं। तो हमारा कितने पार्ट हो चुके हैं? पार्ट 18 यानी कि पार्ट 18 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका पार्ट कौन सा होने वाला है? 19 यानी 19वें नंबर का आपका पार्ट होने वाला है। मिसलेनियस क्वेश्चन का कौन सा 19वां पार्ट आपका होने वाला है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसमें आपको कराएंगे। अगर ये है हमारा चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस और भी यहाँ पर आपके लिए लगातार प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर आपने ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन जरूर से हो जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसकी डेली पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलती है? टेलीग्राम पर मिलती है। और डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी वहाँ पर, जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो ज्वाइन होना ना भूलिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी और आपको हमारा जो चैनल है मिल जाएगा, या फिर सिंपल तरीका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐप है आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। अगर इसको इंस्टॉल नहीं किया हो तो इसको भी इंस्टॉल जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। साथ ही मैंने आपको 100 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई थी, आपको याद होगी। अगर नहीं देखी हो तो जाकर देखिएगा, उसमें भी बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। वो कंप्लीट 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको कहाँ पर? हमारे ऐप पर मिलेगी। नीचे उसमें आंसर दिए हुए, मतलब कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे ऐप पर। आपकी कौन सी चल रही है? 500 एमसीक्यूज वाली। तो ये कहाँ मिलेगी आपको? हमारी ऐप पर 500 के, जिसमें कितने होंगे? 500 क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, विद आंसर्स उसमें होंगे, नीचे आंसर दिए होंगे, तो उसे जरूर से आप देख लीजिएगा पढ़ने के लिए। शानदार क्वेश्चन उसमें मैंने आपको करवाए हैं, ये दोनों ही सीरीज में। साथ ही आप एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप साइड वाइज वीडियो सॉल्यूशन और प्रैक्टिस सेट पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ कितने में? सिर्फ और सिर्फ आपको 49 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पर? आपको हमारे ऐप पर जाना होगा। ठीक है, साथ ही आप जीव विज्ञान की यानी कि आपकी बायोलॉजी की कंप्लीट ई बुक है, चैप्टर वाइज बायोलॉजी इसमें दी हुई है, कंप्लीट सिलेबस इसमें दिया हुआ है, फ्री एमसीक्यूज इसमें दिए हुए हैं, और जो आपके वनडे वाले एग्जाम होते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये भी सिर्फ आपको 49 रुपीज में मिल जाएगा हमारे ऐप पर। ठीक है, तो कौन सा है ऐप? आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। तो इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। विच इज द फेमस फैब्रिक ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश द एडवेंट टू ऑफ विच कैन बी ट्रेस्ड टू अलाउद्दीन खिलजी इन द ईयर 1305 AD। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा कौन सा, जिसकी उत्पत्ति से वर्ष 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पता लगाया जा सकता है? तो वो कौन सा कपड़ा है? चंदेरी का, चिकनकारी का, कोसा का, या जरदोसी का? तो बात कर ही चुके हैं, कौन सा है वो? चंदेरी का कपड़ा। और चंदेरी कहाँ पर? ये कहाँ पर मिलती है? चंदेरी की साड़ियाँ जो फेमस हैं कहाँ बनती हैं? अशोकनगर में आपके, है ना, अशोकनगर में। इन पर क्या लगा हुआ है? जीआई टैग लगा हुआ है। और आपके कौन कौन सी पे लगा हुआ है? एक चंदेरी की और एक महेश्वर की साड़ी। महेश्वर की जो साड़ी है जाके आपका कहाँ मिलता है? खरगोन में। ठीक है, खरगोन में जो महेश्वर है, महेश्वरी साड़ियाँ मिलती है। और जो आपका महेश्वर है वो सबसे मध्य प्रदेश का पवित्र स्थान है। क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओरिजिनली हाउ मेनी टेम्पल्स वर देयर एट खजुराहो? मूल रूप से खजुराहो में कितने मंदिर थे? मूल रूप से खजुराहो में कितने मंदिर थे? 85, 86, 84, 85 कितने थे आपके?
मूल रूप से खजुराहो में मंदिर 85 थे, जिसमें से बात की जाए कि सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है तो कंदरिया महादेव का मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। भगवान शिव को, भगवान शिव को समर्पित मंदिर, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 31 मीटर है ना, 31 मीटर इसकी क्या है, ऊंची है। और जो सबसे बड़ा मंदिर है आपके खजुराहो का, और जो खजुराहो है वो यूनेस्को में शामिल है, आपकी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है आपका खजुराहो। कौन कौन से 3 है आपके, खजुराहो, भीमबेटका और सांची स्तूप, ये तीनों ही क्या है आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ये तीनों ही जगह आपकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेवोल्ट ऑफ AD 1857 टिल विच डेट वॉज द फोर्ट ऑफ धार केप्ट इन द पोजेशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। 1857 की क्रांति, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे में धार का किला किस तारीख तक था। किसके पास, स्वतंत्रता सेनानियों के पास कब्जा, धार का जो किला था वो कब तक स्वतंत्रता सेनानियों के पास था बताइए। 31वां दिसंबर 1857, या फिर 31वां अक्टूबर 1857, या फिर 25 सितंबर 1857, या 30 नवंबर 1857। तो कब तक था, 30 नवंबर 1857 तक था। किसके पास, स्वतंत्रता सेनानियों के पास था ये। The BRICS Conventions of Tourism was held at Khajuraho in the year. BRICS Convention of Tourism किस वर्ष खजुराहो में आयोजित किया गया था। 2015 में किया गया, 2016, 2017, या फिर आपका 2014 में किया गया था। तो कब किया गया था इसका आयोजन, 2016 में किया गया था। कब, 2016 में किया गया था। चलिए, द रीवा पन्ना प्लेट इज ऑल्सो नोन एज द, रीवा पन्ना पठार के नाम खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। रीवा पन्ना के पठार को किस नाम से और जाना जाता है बताइए। विंध्य का पठार, भंदर का पठार, या फिर सतपुड़ा का पठार, या फिर मालवा का पठार। बुंदेलखंड होगा तो किस नाम से जाना जाता है रीवा पन्ना के पठार को, विंध्य का पठार। किसके नाम से भी जाना जाता है, विंध्य का पठार, जो कि आपके मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 10.36% है। आपके मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने, 10.36% आपका क्या है, आपका विंध्य का पठार है, यानी आपका रीवा पन्ना पठार है। जिस रीवा पन्ना का ही दूसरा नाम क्या है, आपका विंध्य का पठार है, ठीक है। और कुल क्षेत्र इसका कितना है, आपका 10.36%। और बात की जाए कि यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं, तो जिले कौन कौन से आएंगे आपके, कटनी, उमरिया, रीवा, सतना, दमोह आदि जिले ये किस में आते हैं, आपके विंध्य का पठार, विंध्य के पठार के क्षेत्र में आते हैं। विंध्य पठार क्षेत्र में आपके आते हैं कटनी, उमरिया, रीवा, सतना, दमोह, ठीक है। और बात की जाए इसमें जो रीवा पन्ना का पठार है, रीवा का पन्ना का पठार, तो वह क्या है, जब सर्दियां आती हैं तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सर्दी ज़्यादा, और गर्मी कितनी, गर्मी रहती है साधारण। गर्मी कैसी रहती है, वहाँ पर साधारण रहती है, लेकिन जो सर्दी होती है वो होती है ज़्यादा, ठीक है। सर्दी ज़्यादा, गर्मी साधारण पड़ती है। और इसकी विंध्य का पठार, जो विंध्य का पठार है आपका, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल चोटी, गुडविल
चोटी, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, सद्भावना चोटी। किस नाम से जानते हैं, सद्भावना चोटी, जो कि इसकी विंध्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, और जिसकी लंबाई, ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर है, 752 मीटर, जो कि कहाँ पर है आपकी ये गुडविल चोटी या सद्भावना चोटी, दमोह में। ये कहाँ पे है, दमोह में है, और 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, गुडविल चोटी जो है इसकी क्या है, विंध्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपके दमोह में है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी है, आपकी धूपगढ़। धूपगढ़ की चोटी जो है आपकी सबसे ऊंची है ना। तो आपको कमेंट में आंसर देना है, धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है ना, धूपगढ़ की इसकी ऊंचाई कितनी है, मैंने आपको कई बार बताया, इस बार आप हमें बताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, for which of the following is the विश्वामित्र अवार्ड ऑफ मध्य प्रदेश गिवन। मध्य प्रदेश का विश्वामित्र पुरस्कार निम्न में से कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार आपका विश्वामित्र पुरस्कार, खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर, या फिर खेल खेलने के लिए कोच को, या फिर साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार, या फिर सामाजिक कार्य संबंधी गतिविधियों को। तो याद रखिए, आपका जो विश्वामित्र पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है, खेल खिलाने वाले जो कोच होते हैं, जो कि आपके ट्रेनर होते हैं, प्रशिक्षक जिसे हम बोलें, कोच, उनको ये दिया जाता है। और बात की जाए कि जो विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत है उसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1994 में। कब हुई थी, 1994 में इसकी शुरुआत हुई। और इस पुरस्कार की जो राशि होती है, पुरस्कार की राशि कितनी होती है, 2 लाख रुपए। और इसे कितने, 3 कोचों को दिया जाता है, 3 कोचों को दिया जाता है, यानी 3 ट्रेनरों को ये दिया जाता है ना। कितने दिया जाता है, 3 ट्रेनरों को ये दिया जाता है आपका विश्वामित्र पुरस्कार। उसकी राशि कितनी होती है, 2 लाख रुपए होती है। और जो जिसको दिया जाता है वो कैसा होना चाहिए, वो मूल रूप से पहले तो मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, मूल रूप से मध्य प्रदेश का निवासी। सेकंड बात क्या होगी कि वो जो कोच है, जो वो ट्रेनर है, उसने कम से कम 5 साल के अंदर अंदर न्यूनतम 1 या 2 लोगों को क्या प्राप्त करवाया हो, या तो उससे जो ट्रेनिंग ली हुई हो जिस खिलाड़ी ने, उसे क्या मिला हो, या तो उसे विक्रम पुरस्कार मिला हो, या तो उसे एकलव्य पुरस्कार मिला हो, कम से कम 1 या 2 बार। तो उसी को ये क्या मिलता है, उसी को मिलता है आपके मध्य प्रदेश का विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। शुरुआत इसकी 1994 में हुई थी। ठीक है, पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है, 3 कोचों को ये दिया जाता है ना। और कोचों को कब दिया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया कि उसने ऐसे खिलाड़ी निकाले हों जिसने क्या, उसे कम से क्या मिला हो, या तो एकलव्य पुरस्कार मिला हो या विक्रम पुरस्कार मिला हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। देश में खालिस्तान का, देश में मध्य प्रदेश में खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश में खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका सबसे बड़ा उत्पादक है आपका मध्य प्रदेश, गन्ने का, या फिर आपका तिलहन या चावल, या इनमें से किसी का नहीं। तो क्या होगा, देश में आपके मध्य प्रदेश है, आपका ये देश नहीं है, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है आपका मध्य प्रदेश, तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑयल सीड्स का, किसका, तिलहन का उत्पादक सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश हेरिटेज वॉक ऑफ वन द बेस्ट हेरिटेज वॉक अवार्ड।
एट द नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2060। मध्य प्रदेश के हेरिटेज वॉक ऑफ ने 2016 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में बेस्ट हेरिटेज वॉक का पुरस्कार जीता। किसने जीता? किसका पुरस्कार? बेस्ट हेरिटेज वॉक का पुरस्कार। बेस्ट हेरिटेज पुरस्कार किसने जीता? खजुराहो ने, अमरकंटक, भोपाल या फिर मांडू ने? तो किसने जीता था ये पुरस्कार? 2016 में भोपाल ने जीता था। आपकी मध्य प्रदेश राजधानी क्या? भोपाल ने ये जीता था 2016 में। आपका राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार कौन सा? बेस्ट हेरिटेज वॉक। बेस्ट हेरिटेज वॉक का पुरस्कार जीता था भोपाल ने। ठीक है, चलिए इसे याद रखिए। आगे देखें। Become an important city in medieval times owing to flourishing trade between Delhi and Gujarat. Which city of present Madhya Pradesh is being talked about here? दिल्ली और गुजरात के बीच समृद्ध व्यापार के कारण मध्ययुगीन समय में एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। वर्तमान मध्य प्रदेश में किस शहर के बारे में बात की जा रही है? तो कौन से शहर की बात की जा रही है? सिरोंज, कटनी, होशंगाबाद, भोपाल। तो कौन से शहर की बात हो रही है यहाँ पर? कौन सा महत्वपूर्ण शहर बन गया था आपका? सिरोंज, जो कि आपके वर्तमान में कहाँ पर है? विदिशा में है। विदिशा में है ना। और इससे पहले ये कहाँ पर होता था? राजस्थान में, है ना। राजस्थान में ये शामिल होता था। तो राजस्थान से ले लिया क्या? आपकी सिरोंज, और विदिशा में इसको डाल दिया, है ना। विदिशा में शिफ्ट कर दिया। और हमने क्या दिया था? हम मध्य प्रदेश ने राजस्थान को क्या दिया? तो क्या दिया था? सुनील टप्पा, भानपुरा। आपके मंदसौर के जो भानपुरा तहसील है उसके सुनील टप्पा गांव को, सुनील टप्पा गांव, जो कि आपका कहाँ का है? मंदसौर, भानपुरा तहसील का है। ठीक है, भानपुरा तहसील का। ठीक है, आपका क्या छोटा सा गांव सुनील टप्पा, जो कि हमने राजस्थान को दे दिया, है ना। और कहाँ से? आपके कोटा से क्या ले लिया? सिरोंज जो है ले लिया और विदिशा में शिफ्ट कर दिया उसे। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्या है? जगन्नाथ सिंह वाज अ रिनोव्ड। जगन्नाथ सिंह एक विख्यात खालिस्तान थे। जगन्नाथ सिंह कौन थे? फेमस कौन थे जगन्नाथ सिंह? गायक, सितार वादक, रेसलर या फिर राजनीतिज्ञ? कौन थे जगन्नाथ सिंह? आपके राजनीतिक थे। कौन थे? पॉलिटिशियन। कहाँ से थे? इनका कहाँ जन्म हुआ? आपके मध्य प्रदेश के ही कहाँ पर? सिंगरौली में हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ था जन्म इनका? सिंगरौली में हुआ था, ये मध्य प्रदेश में। और सिंगरौली को क्या कहा जाता है? सिंगरौली को क्या कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी। ऊर्जा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? सिंगरौली को जाना जाता है। और ये आपके बीजेपी के नेता थे, बीजेपी भाजपा थे ये। और ये क्या रह चुके हैं? ये विधायक रह चुके हैं, आपके मध्य प्रदेश के विधायक और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। राज्यसभा के सदस्य जो है ये रह चुके हैं। ठीक है, तो कौन थे जगन्नाथ सिंह? फेमस कौन थे? पॉलिटिशियन थे। इनका जन्म जो है कहाँ से संबंधित है? ये सिंगरौली से है, जो कि आपकी मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कही जाती है। और ये विधायक और राज्यसभा के क्या रह चुके हैं? सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वाज रूप सिंह बेस एसोसिएटेड? निम्नलिखित में से किस खेल के साथ रूप सिंह बेस जुड़े थे? कौन? रूप सिंह बेस जो है जुड़े थे। कौन से खेल से जुड़े थे? हॉकी, निशानेबाजी, तीरंदाजी या फुटबॉल? किससे जुड़े थे ये? आपके रूप सिंह
बेस हॉकी से जुड़े थे, है ना। और हॉकी के फेमस कौन है, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद्र, सुना होगा आपने नाम मेजर ध्यानचंद्र। इनके भाई थे, कौन थे, इनके भाई ये थे, ठीक है। कौन थे ये, इनके भाई थे, हॉकी में प्रसिद्ध कौन, मेजर ध्यानचंद्र के छोटे भाई थे ये, ठीक है, छोटे भाई थे। और इन्हीं के नाम पर आपके ग्वालियर में क्या बना हुआ है, एक स्टेडियम बना हुआ है, रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है, बात करें ये आपके ग्वालियर में बना हुआ है। क्वेश्चन आपसे कर ले, रूप सिंह स्टेडियम आपका कहाँ बना हुआ है, आपके ग्वालियर में बना हुआ है, ठीक है। कहाँ बना हुआ है, ग्वालियर में बना हुआ है रूप सिंह स्टेडियम। और ये आपके मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्टेडियम है जहां पर दिन और रात यानी डे और नाइट मैच खेलने की सुविधा हुई थी, है ना। डे नाइट मैच की सुविधा, डे नाइट मैच की सुविधा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम। अब आपसे कर लिया जाए क्वेश्चन कि डे और नाइट मैच कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला कौन सा स्टेडियम है, तो कौन सा स्टेडियम है आपका, रूप सिंह स्टेडियम। फिर पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन कि कहाँ पर है, तो आपके ग्वालियर जिले में है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में ये रूप सिंह स्टेडियम है, ठीक है। और इसमें पहला मैच किसके साथ खेला गया था, रूप सिंह स्टेडियम में पहला मैच किसके साथ खेला गया, तो ये खेला गया था किसके साथ, इंडिया और वेस्ट इंडीज के द्वारा ये खेला गया था, ठीक है। पहला मैच इसमें खेला गया इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच ये खेला गया था। कब खेला गया, तो 22 जनवरी 1988 को ये पहला मैच इसमें खेला गया था, ठीक है। पहला मैच इसमें खेला गया था इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच, ये हुआ था 22 जनवरी 1988 को, ठीक है। और इन्हीं के नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है, कौन सा, रूप सिंह, कैप्टन रूप सिंह पुरस्कार, कैप्टन रूप सिंह पुरस्कार। इस पुरस्कार का नाम जो है पहले क्या होता था, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। क्या होता था, इस पुरस्कार का नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट, क्या होता था पहले, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस पुरस्कार का नाम होता था। लेकिन फिर 2014 में ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस पुरस्कार का नाम क्या रख दिया गया, कैप्टन रूप सिंह पुरस्कार रख दिया गया था, ठीक है। कैप्टन रूप सिंह पुरस्कार इसका रख दिया गया था, ठीक है। और ये किसे दिया जाता है, बात करें तो ये दिया जाता है जो प्रोत्साहन करते हैं, खेलों को प्रोत्साहन करते हैं, खेल में मदद करते हैं, उनको ये दिया जाता है पुरस्कार। आगे है ये क्वेश्चन आपका, वो हम और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा रूप सिंह के बारे में, रूप सिंह स्टेडियम के बारे में। ये कौन थे, ये मेजर ध्यानचंद्र के छोटे भाई थे, है ना। और रूप सिंह स्टेडियम भी बनाया गया है इनके नाम से, तो वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और पहला डे नाइट मैच की सुविधा करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा बना, रूप सिंह स्टेडियम, जो कि ग्वालियर में है। इसमें पहला मैच कौन सा खेला गया, आपका इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया, 22 जनवरी 1988 को खेला गया, ठीक है। और कैप्टन रूप सिंह पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। कब हुआ था इसका,
कब से देना शुरुआत हुई थी इसकी? 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी कैप्टन रूप सिंह पुरस्कार की। ठीक है, पहले क्या बोला जाता था, इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बोला जाता था, जिसे 2014 में मध्य प्रदेश सरकार ने कैप्टन रूप सिंह पुरस्कार नाम रख दिया इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर हुए, आगे बढ़ें। Which of the following was the best commercial center of Madhya Pradesh in the first century BC? आपकी पहली सदी ईसा पूर्व, एक सदी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था, कॉमर्शियल सेंटर था? सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र कौन सा था? ओरछा, भोपाल, इंदौर, भोपाल, ओरछा या फिर उज्जैन? कौन सा था आपका? उज्जैन के नीचे है, क्या है ये आपका? उज्जैन। उज्जैन का पुराना नाम क्या है? उज्जैन के आपके पुराना नाम क्या है? अवंतिका, अवंती, है ना। यहीं पर क्या है आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी आपका कौन सा है? आपका महाकालेश्वर है, महाकालेश्वर है ना, महाकालेश्वर, जो कि आपके एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, एकमात्र कैसा? दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि निम्न में से दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है, कहाँ है, या फिर पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? उज्जैन में है। और कौन सा है? महाकालेश्वर है। ठीक है, किस नदी के तट पर? आपके क्षिप्रा नदी के तट पर, है ना। कौन सी नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, और क्षिप्रा नदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया। तो क्षिप्रा नदी को हम क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा। मालवा की गंगा किसे बोला जाता है? मालवा की क्षिप्रा नदी को बोला जाता है। ठीक है, मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। ठीक है, और एकमात्र आपका दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? आपका महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है आपका? Which of the following awards does the Madhya Pradesh Director of Sports and Youth Welfare not present? मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण के निदेशालय ने निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार प्रस्तुत नहीं किया है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग ने कौन सा? युवा कल्याण, मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग ने कितने प्रस्तुत किए हैं पुरस्कार? 5 पुरस्कार प्रस्तुत किए हैं। कितने पुरस्कार प्रस्तुत किए हैं? 5 पुरस्कार प्रस्तुत किए हैं। देखिए, उनमें से विश्वामित्र पुरस्कार होगा आपका, या फिर विक्रम पुरस्कार, वशिष्ठ पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार। तो देखिए, 5 पुरस्कार में आपका कौन सा नहीं आता? वशिष्ठ पुरस्कार नहीं आता है। और जो आपका विश्वामित्र पुरस्कार है, विश्वामित्र पुरस्कार, देखिए मैंने आपको जस्ट इसके पहले ही बताया था, 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1994 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और ये किसको दिया जाता है? ट्रेनरों को, है ना। ट्रेनर जो होते हैं, ट्रेनर्स, और जो कोच होते हैं या फिर प्रशिक्षक होते हैं, उनको ये दिया जाता है। ठीक है, और वो कब दिया जाता है? जब वो मूल रूप से कैसे मध्य प्रदेश के वो निवासी हो। ये विश्वामित्र पुरस्कार उन्हीं को मिलेगा। 1994 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और कब 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 दिया जाएगा ये पुरस्कार? जब उन ट्रेनर्स ने क्या किया हो, उन्होंने ऐसे खिलाड़ी निकाले हो, ऐसे खिलाड़ी को जिताया हो जो कि क्या हो, या तो फिर उन्हें कौन सा विक्रम अवार्ड मिला हो, या फिर उन्हें मिला हो एकलव्य पुरस्कार। दोनों में से एक पुरस्कार उन्हें मिलना होना चाहिए, वो भी 5 वर्षों के अंदर अंदर। ठीक है, 5 वर्षों के अंदर अंदर क्या मिलना चाहिए उन्हें? विक्रम पुरस्कार या फिर एकलव्य पुरस्कार। तभी क्या होगा? तभी उनको ये पुरस्कार जो है मिलेगा, विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है, जो कि 1994 में शुरुआत की गई थी इसकी। इसके बाद आपका विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार जो है आपका, विक्रम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, विक्रम पुरस्कार की 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी?
1990 में क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किसको दिया जाता है, ये आपके सीनियर वर्ग के 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। कितने, पहले 10 को दिया जाता था, फिर 2021 से इसको क्या कर दिया, 15 को कर दिया। ये कितने खिलाड़ियों को, 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है, 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। और आपके विश्वामित्र पुरस्कार की भी राशि कितनी है, 2 लाख रुपए, जो कि 3 कोचों को दी जाती है। और 1990 ये आपका विक्रम पुरस्कार है, ये भी इसकी राशि कितनी है, 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। 15 ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने, जो कि मूल रूप से पहले तो मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए विक्रम पुरस्कार पाने के लिए, और दूसरा 5 वर्ष के अंदर न्यूनतम 2 बार इन्होंने अपने राज्य का राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। क्या, इन्होंने, जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्या किया हो, 5 वर्षों में न्यूनतम 2 बार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, उसी को ये विक्रम पुरस्कार मिलता है, ठीक है। 15 खिलाड़ियों को मिलता है, 2 लाख रुपए इसकी राशि होती है। अब आपका आता है तीसरा एकलव्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1994 में। कब हुई थी, 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। और एक बात, हाँ, विक्रम पुरस्कार जो है आपके मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड है। कौन सा है, आपका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, सबसे बड़ा आपका अवार्ड कौन सा है, आपका कहोगे, क्या कहोगे आप, विक्रम पुरस्कार, ठीक है। शुरुआत हुई 1990 में। अब आपका आता है एकलव्य पुरस्कार। कौन सा आता है आपका, एकलव्य पुरस्कार, जो कि 1994 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और इसकी जो राशि होती है, इसी की याद रखिए, 1 लाख रुपए इसकी राशि होती है। 1 लाख रुपए इसकी राशि होती है एकलव्य पुरस्कार की, जो कि किसको दिया जाता है, ये जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। कितने, ये जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, 1 मिनट, ये दिया जाता है 12 खिलाड़ियों को, ये दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार 15 खिलाड़ियों को, ठीक है। कितने, 15 खिलाड़ियों को ये एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। और जूनियर वर्ग मतलब क्या हो गया, 21 उम्र से कम वाले खिलाड़ी। कितने, 21 उम्र से कम उम्र वाले खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, इनको ये पुरस्कार मिलता है। जो भी क्या है, मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए एकलव्य पुरस्कार पाने के लिए, ठीक है। और राशि इसकी होती है 1 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद, अब मैंने तो 5 बताए हैं, तो ये कितने हो गए आपके, 3 हो गए, है ना। कितने हो गए, विश्वामित्र पुरस्कार 1994 में शुरुआत हुई, और इसके बाद दूसरा विक्रम पुरस्कार, जिसकी 1990 में शुरुआत हुई, और आपका तीसरा एकलव्य पुरस्कार, जिसकी भी शुरुआत कब हुई, 1994 में, जिसकी राशि कितनी है, जिसकी राशि है आपकी 1 लाख रुपए। अब आपका 4th नंबर का क्या आता है, 4th नंबर का आपका आता है कैप्टन रूप सिंह अवार्ड। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप यहीं पढ़ लेना। देखिए, पहला आपका कौन सा हो गया, मैं सारे पुरस्कार के आपको नाम लिख देती हूँ आपके मध्य प्रदेश के। आपका विक्रम पुरस्कार, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है, विक्रम पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई 1990 में, और राशि है इसकी 2 लाख। समझा मैंने आपको दिया है ये कब कब मिलता है, ठीक है। और दूसरा आपका है विश्वामित्र पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार। तीसरा आपका मिलता है एकलव्य पुरस्कार, ठीक है। युवा कल्याण विभाग द्वारा ये
दिए जाते हैं, ठीक है। और ये विश्वामित्र पुरस्कार, इसमें भी राशि 2 लाख है। तीसरी आपकी इसकी राशि है 1 लाख, ठीक है। शुरुआत कब हुई? 1994 में हुई। 1994 में इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई। इसकी भी हुई थी 1994 में। ट्रेनरों को दिया जाता है, ठीक है। और चौथा आपका कौन सा होगा? चौथा पुरस्कार आपका रूप सिंह, कैप्टन रूप सिंह, कैप्टन रूप सिंह, कैप्टन रूप सिंह पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। खेल को प्रोत्साहन करने वाले और ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो खेल में मदद करते हैं। कौन सा? रूप सिंह पुरस्कार, ठीक है। 2002 में क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी। और बता दें कि इससे पहले रूप सिंह पुरस्कार का नाम क्या होता था? इसका नाम होता था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या होता था? इससे पहले इसका नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लेकिन 2014 में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया? मध्य प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? रूप सिंह पुरस्कार रख दिया गया। क्या रख दिया गया? कैप्टन रूप सिंह पुरस्कार, ठीक है। जो खेल में प्रोत्साहन करने वाले लोगों को दिया जाता है। राशि उसकी होती है 2 लाख रुपए ही होती है। चलिए, 5वां कौन सा आयोजित किया जाता है? 5वां आपका है प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार। इसको तो आप जानते ही होंगे। पुरस्कार जो कि आपके मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ है। कौन सा है? आपके राजकीय खेल आपका मलखंभ है। और इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? आपका प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार, प्रभाष जोशी सम्मान दिया जाता है। इसकी भी राशि होती है 2 लाख रुपए। कितनी होती है? 2 लाख रुपए ये होती है, ठीक है। 2 लाख रुपए होती है। और इसके बाद बता दें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 अप्रैल 2013 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो हो गए आपके 5: विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, रूप सिंह पुरस्कार, प्रभाष जोशी पुरस्कार, ठीक है। अब कब हुए हैं मैंने आपको बता ही दिया है ये सारी डिटेल, ठीक है। चलिए, ये इसके इधर लिखा हुआ है आपकी पिछली स्लाइड में, आप देख लेना। आगे देखें। चलिए अगला बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ राइस इज अंडर कंसिडरेशन टू गेट अ जीआई टैग फ्रॉम मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश से जीआई टैग पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चावल विचाराधीन है? चंपा चावल, कामिनी चावल, बासमती चावल या सोना मसूरी? तो कौन सा चावल विचाराधीन है? आपका बासमती, ठीक है। और बात की जाए कि आपके मध्य प्रदेश में कौन से चावल को जीआई टैग लगा है? तो कौन सा चावल है आपका मध्य प्रदेश का? चिन्नौर चावल, जिसे हम बोले चिन्नौर चावल जो है, इसको क्या लगा हुआ है? जीआई टैग लगा हुआ है, जो कि आपका कहाँ होता है? आपके बालाघाट में, ठीक है। कहाँ होता है आपका चिन्नौर चावल? बालाघाट में होता है। और कब ये जीआई टैग लगा? 2021 में चिन्नौर चावल को, बालाघाट के चिन्नौर चावल को क्या लगा? जीआई टैग लगा। बालाघाट में होता है, 2021 में इसको लगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। What will be the starting month for मध्य प्रदेश न्यू फाइनेंशियल ईयर? अब से मध्य प्रदेश के नए वित्तीय वर्ष का शुरुआती महीना क्या होगा? जनवरी या फिर दिसंबर या फरवरी या फिर मार्च? तो क्या होगा? जनवरी। वैसे आपको बता दें, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो आपका क्या होता है? वित्तीय वर्ष वो कौन सा होता है? वित्तीय वर्ष ये आपका कैलेंडर वाला है, पर आपका वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल, जब मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च
तक क्या होता है, ये वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, यही सब जगह है, पर आपके मध्य प्रदेश में जनवरी से ये माना जाता है, शुरुआती महीना जनवरी से ही है वित्तीय वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, Who among the following poets या poet is well known for his work? ब्रह्म राक्षस। निम्नलिखित कवियों या कवित्रियों में से कौन ब्रह्म राक्षस में अपने काम के लिए प्रसिद्ध है? ब्रह्म राक्षस किसने किसके द्वारा है लिखी हुई? हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर निदा फाजली, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आपकी ये ब्रह्म राक्षस ये किसके द्वारा ये लिखी हुई है? आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध। ये कि आपके मध्य प्रदेश से ही है, मध्य प्रदेश से ही है। और कहाँ से थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्योपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म कहाँ हुआ? आपके श्योपुर में हुआ था। ठीक है, श्योपुर में हुआ। और ये क्या है? आधुनिक साहित्यकार है, आधुनिक साहित्यकार है, आधुनिक साहित्यकार है। ठीक है, आधुनिक साहित्यकार। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, और अंधेरे में, और चंबल की छाती, और ये आपका एक ब्रह्म राक्षस। ठीक है, ये है इनकी क्या प्रमुख रचनाएं हैं किनकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की, जो कि कहाँ से है? आपके श्योपुर में ही इनका जन्म हुआ है, मध्य प्रदेश के। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस के साथ। और जो कमेंट में मैंने आपसे पूछा है, कमेंट में आंसर देना, तो उसका आंसर जरूर से देना। और वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और जो कंप्लीट मिलेगी आपको 500 क्वेश्चंस की, वो आपको हमारे ऐप पर मिलेगी, ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप पर। तो इसको भी इंस्टॉल करना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।